राहुल अपनी नई नौकरी के लिए एक छोटे से कस्बे में शिफ्ट हुआ था। उसे कंपनी ने एक पुराना मकान किराए पर दिया था जो सुनसान इलाके में था। मकान में चारों ओर सन्नाटा पसरा रहता था। बस एक पुरानी लकड़ी की खिड़की थी जो हमेशा हल्की हल्की हवा में खड़खड़ाती रहती थी। रात का समय था। राहुल ने सोने की कोशिश की, लेकिन वो खिड़की की आवाज़ उसे परेशान कर रही थी। पहले उसने सोचा कि खिड़की बंद कर दे, लेकिन जैसे ही वह खिड़की के पास गया, उसे लगा कि कोई बाहर खड़ा होकर उसे देख रहा है। डरते हुए उसने खिड़की बंद की और वापस अपने बिस्तर पर आ गया। रात के तीसरे पहर अचानक राहुल को फिर वही खड़खड़ाहट सुनाई दी। उसकी नींद खुली और उसने देखा कि खिड़की अपने आप खुली हुई है। खिड़की के बाहर कोई काली परछाई खड़ी थी जो धीरे धीरे उसकी ओर देख रही थी। उसके शरीर में डर की लहर दौड़ गई। वह चीखना चाहता था, पर उसकी आवाज़ जैसे गले में ही अटक गई थी। राहुल ने हिम्मत जुटाई और बिस्तर से उठकर खिड़की को फिर से बंद करने की कोशिश की, लेकिन जब वह खिड़की के पास पहुंचा, उस परछाई ने अचानक खिड़की के अंदर हाथ बढ़ाया और राहुल का गला पकड़ लिया। राहुल का दम घुटने लगा। वह लड़खड़ाते हुए पीछे गिरा और फर्श पर गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। अचानक दरवाज़ा खुला और मकान मालिक ने राहुल को ज़मीन पर बेसुध पड़ा पाया। जब उसने राहुल को होश में लाया, राहुल ने उस खिड़की की बात बताई। मकान मालिक ने गहरी सांस ली और बताया, उस खिड़की के पास मत जाना। कई साल पहले यहाँ एक औरत ने आत्महत्या कर ली थी और तब से हर रात उसकी आत्मा उसी खिड़की के पास आती है। राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। उसने उस दिन के बाद से कभी उस खिड़की की तरफ नहीं देखा, लेकिन वह खड़खड़ाहट आज भी उसे सोने नहीं देती।